राना शमीम के हलफनामे पर मुल्की सियासत में फिर भौचाल। राना शमीम ने हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज किया। साबिक वजीर आजम के सामने इस पर दस्तखत भी किए। नवाज शरीफ साकिब निसार की जगह राना शमीम को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। सीनियर जजेस पर इल्जामात से मुतालिक हलफनामा भी उसी का शाखसाना है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अखबार का राना शमीम और नवाज शरीफ के दरमियान गहरी दोस्ती का भी दावा। इंकशाफात, फिर शरीफ खानदान सिसिलियन माफिया साबित। शोला बयां, वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज। कहा लालच, धौंस, धमकी ही माफिया के हथियार है। मुल्की खजाने से नवाजा गया। शरीफों का बिकाऊ माल रियासत मुखालिफ हथकंडों पर उतर आया। खानदानी माफिया ने अदलिया से इंतकाम लेने के लिए इदारों से जंग का आगाज कर दिया। शरीफ खानदान ने अदलिया पर हमले की मनसूबाबंदी कर ली। नए इंकशाफात ने अदालती फैसले और अवामी ख्वाहिश की तौसीक कर दी। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर का रद्द अमल। कहा राना शमीम ने कहा था कि हलफनामा उनकी तिजोरी में है, तो फिर सहाफ़ी को काबिल एतराज़ हलफनामा किसने दिया? क्या इस रिपोर्ट के बाद राना शमीम पर भरोसा किया जा सकता है? नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए और एक वन साइडेड टिकट भी अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे और यकीनन सेहतमंद है, क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। और सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के, पेपर्स तैयार करने के अलावा वहाँ आपने कुछ नहीं किया। पिंडी बॉय की साबिक वजीर आजम को फिर बड़ी पेशकश। कहा नवाज शरीफ अगर वापस आना चाहें तो अपनी जेब से टिकट भिजवाऊंगा। शरीफ खानदान ने इदारों से जंग के सिवा कुछ नहीं किया। शेख रशीद की लीगी सदर पर भी तनकीद। कहा छोटे मियां पर करप्शन के जितने इल्जाम हैं उतने दुनिया की तारीख में किसी पर नहीं लगे। आले शरीफ ऑडियो, वीडियो और हलफनामे छोड़े, अदालतों में अपने करतूतों की रसीदें पेश करें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द अमल। शहबाज गिल बोले लालची चुनकर बड़े ओहदे पर लगाओ, जरूरत पड़ने पर उनसे इदारों को ब्लैकमेल कराओ। शरीफ खानदान का सियासी वतीरा है। नवाज शरीफ की वापसी का खौफ ना अहलों को सोने नहीं दे रहा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का पलट करवार। कहा इमरान नियाजी और शेख रशीद समेत हर वजीर और तर्जुमान के लिए एक ही जवाब है, आपने घबराना नहीं। साद रफीक का भी जवाबी हमला। कहा नवाज और शहबाज हुक्मरानों के औसान पर सवार हैं। वापसी की खबर से हुक्मरानों पर लर्जा तारी हो चुका। हलफनामे में कहीं नहीं लिखा कि क्या अहम और क्या गैर अहम है। हलफनामे में दर्ज हर वो चीज अहम है जिससे हुक्मरानों की नींदें हराम होंगी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का जवाब। कहा नालायक टोला शेर की वापसी पर परेशान है। ये जानते हैं अवाम को महंगाई के तूफान से नवाज शरीफ ही बचा सकते हैं। अब अगली बात वजीर आला हाउस पर होगी इंशाअल्लाह ताला। 2 जनवरी 2022 नए साल का आगाज इंशाअल्लाह ताला इनकलाब की डेट की अनाउंसमेंट से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चेयरमैन पीएसपी का साई सरकार के खिलाफ ऐलान जंग। 2 जनवरी को वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का भी ऐलान। बोले जो हमें हुकूक नहीं देगा या तो वो रहेगा या फिर हम। इनके बड़े हमारे बड़ों का हक खाते रहे, ये हमारा खा गए। अपने आने वाली नस्लों को उनका हक जरूर देकर जाएंगे। कराची ता खैबर और गिलगित ता गवादर मुल्क भर में गैस हुई हवा। सनती, कमर्शल और घरेलू सार्फिन सभी हुए अजाब में मुब्तला। उमूर खानादारी में मुश्किलात से 2-4 खवातीन सड़कों पर निकल आईं। रोज बाहर से खाना मंगवाना पड़ा तो माहाना बजट हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। शहरी फट पड़े। गैस बहरान से तंग अवाम के बिगड़ते तेवर देखकर वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का नया लॉलीपॉप। कहा गैस बहरान से निपटने के लिए प्लान भी बना लिया। जनवरी में LNG कार्गो ना मिलने पर फर्नेस ऑयल से काम चलाएंगे। गैस बहरान के मुस्तकिल हल के लिए मजीद ऑयल मंगवाने पर भी गौर जारी है।
खुश्क सर्दी से निजात मिल गई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। स्मॉग की शिद्दत में कमी। कराची, कोयटा, भावलनगर, भावलपुर और गोजरा समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश। दर्जनों फीडर ट्रिप। कई शहरों में बिजली गायब। तवात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी में सयाहों की मौज मस्ती। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी आसमान से गिरते सफेद गालों का राज। फिजाई आलूदगी का मसला बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। फैसलाबाद की फिजा भी इंतहाई मुज़र करार। बावलपुर और मीरपुर खास की फिजा भी मुज़र सेहत। माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। IMF मुआहदे पर 12 जनवरी तक अमल दरामद मुतवक्के। फाइनेंस बिल 28 दिसंबर को कौमी असम्बली में पेश करने की तैयारी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी पेश करेंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। कहा, छठी तरमीमी जायजा रिपोर्ट से कबल मामला तय पा जाएंगे। बल्दियाती बिल पर सबको बुलाया। ऑपोजिशन से कोई तजवीज़ लेकर नहीं आया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह के एक तीर से कई निशाने। MQM, PTI, PSP और जमात इस्लामी पर लिसानी मुनाफरत फैलाने का इल्जाम। कहा, गुंडागर्दी और मारधाड़ की सियासत अब खत्म हो चुकी। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा सवाती का पोस्टमार्टम मुकम्मल। साबिक शौहर रिजवान ने तेज धार आले से कत्ल करने का एतराफ कर लिया। लवाहिकीन का मकतूला की तदफीन अमरीका में करने का फैसला। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश खतरात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी हुक्काम, विफाकी वज़रा और मुशीर कौमी सलामती शरीक होंगे। और लफ्जों के मोतियों को शायरी की तस्बीह में ऐसा पिरोया कि हर फिक्रा महक उठा। खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर अपनी 27वीं बरसी पर बहुत याद आई। परवीन शाकिर की औरत और मोहब्बत के मौजू पर मबनी तहरीर आज भी सामईन को सहरज़दा कर देती हैं।